हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड तृतीय सर्ग। जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी सब कुछ इस जगत में स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी बिना जीने से क्या लाभ। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वीणा पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूप धारी हनुमान जी के हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात चार पुत्र हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनमें से उनके बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण और भार्य सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहाँ गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे शीशमुख पर्वत पर आए। वहां आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी सीता का हरण करने वाले दुष्ट वाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्री रघुनंदन जी ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति की कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा सीता जी को ढूंढा। धीरे धीरे अशोक वाटिका में ढूंढते हुए मैंने यह शीशम का वृक्ष देखा और यहाँ रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोकग्रस्त देखा। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान हनुमान जी मौन हो गए। तब सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे आ सकता है। और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है। अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सूत्रा, जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं, वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन, पीतवर्ण और कलविक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर यह रावण ही आया है। यह सोचकर वे चुपचाप नीचों को मुख किए बैठी रही। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी, आप जैसी आशंका कर रही हैं वह मैं नहीं हूँ।
हे माते, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे सुप्रदे, मैं तो कोसला अधिपति परमात्मा राम का दास और वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की कैसे मित्रता हो सकती है। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, शब्द की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर गए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर से ही राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आश्रय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया तथा दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने अपनी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशा में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदरपूर्वक कहा, हे परम नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना। तब अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी, जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हैं, सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उंगली से उतार कर वह अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। हे देवी, आप यह अंगूठी देखिए। ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस राम नाम अंकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद अश्रु बहाने लगी। उसके बाद वे कहने लगी, हे कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय ही उनके ऊपर भी और तुम्हारा पर भी पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा ना होता तो तुम पर पुरुष को वे मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तो तुमने देख ही ली हैं। राम को ये सब बातें सुना देना, जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी ना आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान राम वानर राज सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथपों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना, जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, हे देवी सीता, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के पास सुग्रीव के साथ यहाँ आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। हे देवी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अमेय आत्मा है। उनके शरीर का कोई माप नहीं है। वे सर्वव्यापक हैं, किंतु वानर यूथपों के साथ में किस प्रकार समुद्र को पार कर पाएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानरराज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो। मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। हे देवी,
मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमल लोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केशपाश से स्थित चूड़ामणि को निकालकर उसे दिया और कहा, हे कपिवर, इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुवृत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। इसी समय इंद्र का पुत्र काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला। तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, हे प्रिय, किस दुरात्मा ने यह अप्रिय कार्य किया। वे ये ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कोये को बार बार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कोये की ओर फेंक दिया। तब वह काक भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी में भटकता फिरा। किंतु जब इंद्र, ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत ही डरता डरता दया निधान भगवान राम के चरणों में आ गिरा। उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अमोघ अस्त्र है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाएं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल मंडिता लंका को वे एक ही क्षण में भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ोगे, और सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशालकाय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो, अतः अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुम महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। हनुमान जी को भूख लगी थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों का पारण करना है। तब जानकी जी को बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने वे फल खाए और उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उनमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाता है, वह अधम ही है। अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक ही क्षण में वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे सीता जी बैठी थी उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, यह वानराकार विकट वीर कौन है? जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, हे देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर एक ही क्षण में सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। उस महापराक्रमी के मंदिर के प्रसाद को भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा है। वन विध्वंसक का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस राज रावण तुरंत उठा और उसने 10 लाख सैन्य को भेजा।
इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीष्माकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके बाद युद्धपति गजराज जैसे मच्छरों को मसर डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुंदर से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला। अपने किंकरों का स्मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने वहां 5 बड़े बांके सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक ही क्षण में लोह स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बाट देखने लगे। तब अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना सुंदर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुंदर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अक्ष के वध का वृतांत सुनकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में बढ़कर इंद्रजीत से बोला, बेटा, जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहां जाता हूँ और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामंत्री, शोक न कीजिए, मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों बोलते हैं। मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर लाता हूँ। ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान जी के पास पहुंचा। तब वीर्यवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बींधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा 1 से उनकी पूंछ को बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली मेघनाद इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया। जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक क्षण में ही अज्ञानकृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे तृतीय सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।